हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशनल नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि विटामिन क्या होते हैं और विटामिन हमारे शरीर को किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं और विटामिन की खोज किसने की और विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विटामिन हमें कितनी मात्रा में शरीर में लेनी चाहिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं और विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक विटामिन पर। हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक अति अल्प मात्रा में मनुष्य का सामान्य स्वास्थ्य, शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो विटामिन तो स्वयं नहीं बना पाता है, इसलिए हमें आहार के रूप में विटामिन हम लोग लेते हैं। ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिकों के अतिरिक्त आहार कारक या विटामिन कहलाते हैं। या तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे या फिर ये आहार कारक विटामिन कहलाएंगे। मानव शरीर द्वारा विटामिनों का सिंथेसिस नहीं होता है, अतः खाद्य पदार्थों के रूप में इनकी पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन की कमी का शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनकी कमी से शरीर के विभिन्न रोगों से ग्रसित भी हो जाते हैं, जिन्हें हम हीनताजन्य रोग भी कहते हैं। हमारा शरीर विटामिन स्वयं नहीं बना नहीं पाता है। इसके लिए ज्यादातर विटामिन हमें भोजन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व विटामिन के रूप में पूरी हो जाती है। दैनिक जीवन में हमें प्रतिदिन नियमित रूप से विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। जो ये पोषक तत्व विटामिन के द्वारा ही पूर्ण हो सकते हैं। विटामिन हमारे शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। विटामिन हमारे शरीर में उतना ही जरूरी है जितना भोजन और पानी। 20 प्रकार के विटामिन होते हैं, लेकिन जिनमें से 13 विटामिन आवश्यक हैं। विटामिन हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल रखता है। विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जल में विलेय विटामिन, इसके अंतर्गत बी और सी आते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी। जल में विलेय विटामिन यूरिन के साथ उत्सर्जित होते रहते हैं। ये विटामिन अपने शरीर में स्टोर नहीं कर पाते हैं, जबकि वसा में विलेय विटामिन ये वसा के रूप में होते हैं, तो ये यूरिन के साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं, ये स्टोर रहते हैं शरीर में, इसलिए ये फायदेमंद है। वसा में विलेय विटामिन ये यूरिन के साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज फंक ने सन 1912 ईस्वी में की थी। विटामिन ए की खोज मैकुलन के द्वारा हुई तथा विटामिन बी की खोज भी मैकुलन के द्वारा हुई। विटामिन सी की खोज होलकट ने की तथा विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। आइए अब हम जानते हैं विटामिन ए के विषय में कि विटामिन ए की खोज किसने की या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए किस प्रकार फायदेमंद है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। विटामिन ए के उपयोग से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी यह अति आवश्यक है। हड्डियों के लिए और कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमें प्रतिदिन विटामिन ए युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। ये वसा में विलेय होते हैं। विटामिन ए के अंतर्गत विटामिन ए1 तथा ए2 आते हैं, जिनमें से विटामिन ए1 प्रमुख है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसका अणुसूत्र है C20H30O और विटामिन ए की खोज मैकुलन के द्वारा हुई और इसके प्रमुख स्रोत हैं अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, यकृत, गाजर, पालक, पत्ता गोभी, गाजर इत्यादि।
हाल में ही हुए शोध के अनुसार अगर शरीर में विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त रहती है तो विटामिन ए की मात्रा अगर हमारे शरीर में पर्याप्त रहती है तो इससे स्किन कैंसर की संभावना या खतरा बहुत ही कम होता है। वहीं अगर शरीर में विटामिन ए की कमी लगातार बढ़ रही है तो स्किन कैंसर का खतरा भी हो सकता है। इसके विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकते हैं, जीरोथैल्मिया या नेत्र रोग होना। इससे संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शिशु की वृद्धि मंद हो जाती है, त्वचा का शुष्क होना, एनीमिया का भी खतरा बना रहता है। विटामिन ए हृदय रोगों, अस्थमा, डायबिटीज और कई अन्य रोगों के लिए भी उपयोगी है। विटामिन ए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। अत्यधिक विटामिन ए की मात्रा को लेना हानिकारक भी साबित हो सकता है, जैसे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर हम अधिक मात्रा में विटामिन ए कैप्सूल यूज करने लगे तो। जैसे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जैसे सिर दर्द करना, दस्त, बाल गिरना और देखने और उल्टी आना, ये और थकावट, स्किन खराब हो जाना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना, यही सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आइए अब हम जानते हैं विटामिन बी के विषय में। विटामिन क्या होते हैं? पहले विटामिन जो होते हैं वो जीवन रक्षक होते हैं। ये एक ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर को सही ढंग से चलाने का कार्य करते हैं और उसके लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर को विटामिन की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए भोजन से इसकी काफी मात्रा हमें चाहिए होती है और ये हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वो हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए विटामिन बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। विटामिन बी का उपयोग हमारे मुंह, जीभ, नेत्रों के लिए भी बहुत आवश्यक है। विटामिन बी भोजन के पाचन के लिए मदद करता है। यह जल में विलेय कई विटामिनों का एक जटिल मिश्रण है। विटामिन बी ज्यादातर मांसाहारी पदार्थों जैसे मछली का तेल, मीट, अंडा आदि में पाया जाता है और ये दूध और हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। और विटामिन बी ये जल में तो विलय होते ही हैं और इसके अंतर्गत कई प्रकार के विटामिन आते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। विटामिन बी की खोज मैकुलन के द्वारा हुई, जिसके अंतर्गत विटामिन कई प्रकार के आते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, जिनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं B1 के विषय में। तो विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसका अणु सूत्र है C12H18N4Cl2OS और इसके मुख्य स्रोत हैं चावल की छीलन, ईस्ट, गेहूं के छिलके, अंडे आदि। और इसकी कमी से काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, भूख न लगना, पेशियों का कमजोर होना आदि ये इसके प्रमुख रोग हैं। अब हम पढ़ते हैं विटामिन B2 के विषय में। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है या लैक्टोफ्लेविन। इसका अणु सूत्र है C17H20N4O6 और इसका मुख्य स्रोत है चावल की छीलन, ईस्ट, दूध, पनीर, अंडे, मांस, हरी सब्जियां इत्यादि। और विटामिन B2 की कमी से बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे किलोसिस होना अर्थात होठों का फटना या मुंह का फटना, मुंह के कोनों का फटना, जीभ पर दाने निकलना, जंतुओं में वृद्धि मंद होना। अब हम आते हैं विटामिन B3 पर। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका अणु सूत्र है C9H17O5N और इसका मुख्य स्रोत है टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, जंतुओं के यकृत, अंडे, दूध तथा मांस। विटामिन B3 की कमी से हम क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मानव शरीर पर? इसमें विटामिन B3 की कमी से डाइमेटोसिस मतलब त्वचा का रोग, इससे शरीर का सामान्य वृद्धि प्रभावित होती है। शरीर की सामान्य वृद्धि प्रभावित होती है।
अब हम पढ़ते हैं विटामिन B5 के विषय में। विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटिन अम्ल है। इसका अणु सूत्र है C5H4NCOOH। इसके प्रमुख स्रोत हैं ईस्ट, यकृत, चावल, जौ, अनाज, दाल तथा सब्जियां। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिससे जीभ और त्वचा पर पपड़ी पड़ने लग जाती है। अब हम आते हैं विटामिन B6 के विषय में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पिरिडॉक्सिन या एडरमीन है। इसका अणु सूत्र है C8H11O3N। इसके प्रमुख स्रोत हैं फल, दूध, मछली, यकृत का तेल, चावल का चोकर, अनाज, मक्का, गेहूं तथा सब्जियां। विटामिन B6 की कमी से काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इससे हमारे शरीर पे काफी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे एनीमिया या एनीमिया रोग होता है या डायमेटोसिस होता है या चर्म रोग। आइए अब हम पढ़ते हैं विटामिन C के विषय में। विटामिन C का उपयोग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। विटामिन C के रोजाना सेवन से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है। विटामिन C झुर्रियों को ठीक करने में मददगार साबित होता है। विटामिन C के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रण किया जा सकता है। विटामिन C में रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक बीमारियों से बचाव होता है। मानव शरीर के वृद्ध होने की प्रक्रिया को भी धीमा करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है विटामिन C। प्रतिदिन एक औसत व्यक्ति को 80 मिलीग्राम विटामिन C जरूर लेना चाहिए। अत्यधिक विटामिन C लेने से ये मतलब अगर हम आवश्यकता से अधिक विटामिन C ले लें तो ये हमारे लिए हानिकारक भी प्रभाव डाल सकता है। अगर आप विटामिन C के टैबलेट्स मतलब 500 mg वाले विटामिन की टैबलेट आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये विटामिन C की मात्रा को अवश्य पूर्ण करेगी, परंतु आप डॉक्टर की परामर्श से ही विटामिन के टैबलेट्स का आप यूज करें, क्योंकि विटामिन की जो टैबलेट्स होती हैं वो 500 mg से 2000 mg इससे अधिक mg की भी होती हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को वो विटामिन की जो टैबलेट्स है वो 500 mg वाले ले सकते हैं आप रोजाना डाइट में, लेकिन 500 से अधिक mg या फिर 2000 mg वाले ले तो ये नुकसानदायक भी साबित हो सकती हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर की परामर्श से ही लें। अगर 500 से अधिक 2000 mg वाले से अधिक टैबलेट्स को हम ले तो ये मतलब नुकसानदायक तो साबित होंगी और इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर ये हम ज्यादा ले ले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति में को किसी चीज की परेशानी है तो वो हर व्यक्ति विटामिन की टैबलेट्स नहीं यूज कर सकता, और कितनी मात्रा में किस व्यक्ति को लेना चाहिए ये भी एक लिमिट में होती है। जैसे कि जन्म से 6 महीने की शिशुओं को वो 40 मिलीग्राम विटामिन लेना चाहिए और 9 वर्ष के बच्चों से 13 वर्ष के बच्चों को 45 mg मतलब 45 मिलीग्राम विटामिन लेना चाहिए, और 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 75 मिलीग्राम अपने आहार में लेना चाहिए, और 19 वर्ष से 50 वर्ष तक के पुरुषों को 90 मिलीग्राम विटामिन अपने आहार में जरूर लेना चाहिए, और 19 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं 75 मिलीग्राम की टैबलेट्स अपने डाइट में अवश्य लेना चाहिए। ये अपने आहार से आप पूर्ण करिए। अब हमारे कहने के अनुसार से अगर आप आहार से लेती हैं तो आपको ज्यादा ही फायदा साबित होगा, क्योंकि टैबलेट्स वो हमारी कमी को अवश्य पूर्ण करती है, लेकिन वो हमारे शरीर में उस अनुसार से ऊर्जा प्रदान नहीं करेगी जिस अनुसार से हरी सब्जियां, दूध और बाकी मिनरल्स करेंगे। विटामिन C अत्यधिक मतलब 1000 मिलीग्राम से अधिक एक दिन में कभी नहीं सेवन करना चाहिए। विटामिन C को क्या होता है, मनुष्य को विटामिन C अलग अलग खाद्य पदार्थों के साथ ग्रहण करना चाहिए। आखिर में हम विटामिन C का उपयोग उसकी कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। आहार तत्वों की मात्रा में कमी के कारण ही विटामिनों में कमी हो जाती है। अगर हम आहार को सही मात्रा में नहीं लेते हैं तभी हमें विटामिन की कमी हो जाती है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका अणु सूत्र है C6H18O और इसके प्रमुख स्रोत हैं संतरे, नींबू, मौसमी, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी सब्जियां, दूध, सेम की फली, यकृत आदि। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, हड्डियों का कमजोर होना, मसूड़ों का फूल जाना और उनमें से रक्त व मवाद बाहर आना और दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। विटामिन की जो कैप्सूल्स होती हैं इसे हम दो तरीके से ग्रहण करते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल हम लोग ग्रहण करते हैं जो हम लोग भोजन के द्वारा अपने आहार में लेते हैं, और होता है एक एक्सटर्नल जो बालों और त्वचा के लिए लाभदायक है। तो जो बालों और ये तो दोनों प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। विटामिन कैप्सूल हमेशा हमें डॉक्टर की परामर्श से ही लेना चाहिए। कौन सी विटामिन हमें कितनी मात्रा में लेनी है और कितनी मात्रा में नहीं लेनी है, ये हमें विटामिन पे निर्भर करता है कि कौन सी हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और प्रतिदिन कितनी मिलीग्राम। कभी कभी इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। प्रतिदिन सेवन से ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। मतलब प्रतिदिन आप सेवन करते हैं, लेकिन जितनी मिलीग्राम इससे लेना है उतनी ही लें, उससे अधिक लेना आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। मनुष्य को कौन सी विटामिन कितनी मिलीग्राम लेनी है, यह हमेशा डॉक्टर की परामर्श से ही ले। विटामिन कैप्सूल का उपयोग करने से अच्छा है कि हम प्रतिदिन हरी सब्जियों और दूध का नियमित सेवन करें। आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए अति आवश्यक है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके लिए एकदम सुबह की धूप सही रहती है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण की क्रिया आरंभ हो जाती है। विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद करता है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। यह बहुत ही अति आवश्यक है। एक दिन में 100 माइक्रोग्राम से अधिक विटामिन डी नहीं लेना चाहिए। यह हमें हानिकारक प्रभाव दे सकता है। और विटामिन डी के क्या लक्षण हैं? यदि हड्डियों में दर्द की समस्या हो तो यह विटामिन डी के लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी के कारण आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विटामिन डी के विषय में कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है ऑर्गो कैल्सीफेराल या कैल्सीफेराल और इसका अणु सूत्र है C28H1444O और इसका प्रमुख स्रोत है मछलियों के यकृत तेल, मांस, अंडे, मक्खन इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं विटामिन डी की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस मतलब सूखा रोग हो जाता है। इसकी कमी से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी होने के कारण शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है। सारा दिन का थकावट महसूस होने लगता है। कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। विटामिन डी की कमी के कारण आप समय से पहले वृद्ध दिखाई देने लगते हैं। अब हम जानते हैं कि कितने वर्ष के व्यक्तियों को कितनी विटामिन डी प्रतिदिन लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को विटामिन डी 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष के बच्चों को 50 माइक्रोग्राम विटामिन डी लेना चाहिए और 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों या वयस्कों को 100 माइक्रोग्राम विटामिन डी लेना चाहिए प्रतिदिन। और नवजात शिशु मतलब कि 12 माह से छोटे नवजात शिशुओं को 25 माइक्रोग्राम विटामिन प्रतिदिन लेना चाहिए। अधिक मात्रा में विटामिन डी लेने से शरीर में कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा तो हाइपर कैल्सीमिया नामक बीमारी यह हड्डियों को कमजोर कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए के विषय में। विटामिन ई चेहरों और बालों के लिए काफी मददगार साबित होती है। विटामिन ई त्वचा की देखभाल करने और स्वस्थ रखने वाला विटामिन है। यह त्वचा को रूखेपन, झुर्रियों, समय से पहले बूढ़ा होने व सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है।
यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ई प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? नवजात शिशुओं को 7 से 12 माह के बच्चों को 5 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई लेना चाहिए। 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन 6 मिलीग्राम विटामिन ई लेना चाहिए। 4 वर्ष से लेके 8 वर्ष के बच्चों को 7 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई लेना चाहिए अपने आहार में, और 9 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चों में 11 मिलीग्राम विटामिन ई अपने आहार में अवश्य लेना चाहिए। और 14 वर्ष से अधिक बड़े बच्चों के लिए, बड़े वयस्क लोगों के लिए ये 17 मिलीग्राम विटामिन ई अपने संतुलित आहार में अवश्य लेना चाहिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका अणुसूत्र C29H50O2 है। इसका प्रमुख स्रोत गेहूं के अंकुर का तेल, चना का अंकुर, बिनौले का तेल, सूर्यमुखी का तेल, अंडे इत्यादि। विटामिन ई की कमी से बांध्यता रोग उत्पन्न होता है और जीव संतानों की उत्पत्ति के योग्य नहीं होते हैं। और मांसपेशियों में अचानक से कमजोरी आ जाना, शरीर के अंगों का सुचारू रूप से कार्य न करना, चलते समय लड़खड़ा जाना, कई बार कमजोरी महसूस होना, आंखों के मूवमेंट में असामान्य स्थिति पैदा होना, नजर कमजोर हो जाना, दिखने में झिलमिलाहट महसूस करना, ये सब विटामिन ई की कमी के कारण ही है। विटामिन के, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्वानिन है। इसका अणुसूत्र C31H50O2 है। इसका प्रमुख स्रोत पालक, पत्ता गोभी, सोयाबीन, हरी पत्तियां, अंडे, पनीर, गाजर और अल्फाल्फा है। और विटामिन के की कमी से ये रक्त के थक्के को बनने में अधिक समय लगता है। रक्त का थक्का बनना ही मनुष्य के शरीर की विशिष्ट क्रिया है। यदि रक्त का थक्का न बने तो चोट लगने पर अधिक खून बहने लगेगा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यह रक्त का थक्का बनना कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है, जैसे मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग कई बार व्यक्ति लकवाग्रसित भी बना देती है। लीवर में विटामिन के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का पूर्ण सिंथेसिस होता है, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं। ये सिंथेसिस रक्त के उपस्थिति में तथा जब शरीर किसी प्रकार की चोट स्थिति उत्पन्न होती है, तब ये थ्रोम्बियम में परिवर्तित होकर रक्त का थक्का जमाते हैं। ये काफी मददगार भी साबित होते हैं। विटामिन के की जरूरत सबसे अधिक वृद्धों में होती है, क्योंकि ये इंसान को वृद्ध होने से बचाती है। विटामिन के की कमी पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाने में फायदेमंद साबित होती है। विटामिन के की कमी से रक्त की समस्या हो सकती है, जैसे मसूड़ों, नाक में रक्त आना, आंखों की समस्या भी हो सकती है। विटामिन के की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।